आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल 18 जिलों के 121 सीटों पर होगा मतदान। मतदाता करेंगे अपने पसंदीदा प्रत्याशियों का चुनाव। दानापुर के दियारा इलाके में मतदान दलों ने स्टीमर से की यात्रा। प्रशासन ने सुरक्षित सामग्री पहुंचाने का किया इंतजाम। डीजीपी विनय कुमार ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन को दिए निर्देश। चुनाव से पहले प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। अब मताधिकार का इस्तेमाल करने लौट रहे हैं मजदूर। और बिहार में कल यानी 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। प्रशासन ने 90,712 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और मतदान व्यवस्था पुख्ता करती है। मतदान सुबह लगभग 7 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और शाम में 4-5 बजे के आसपास पूरा होगा। और इसी के साथ बताते चले कि चुनाव आयोग ने सभी ईवीएम और वीवीपैट केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर दी है। नामांकन की अंतिम तिथि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर 2025 थी, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाकीपुर, यहाँ सभी सामान जो वोटिंग करने का सामान है सभी मिल गया। आज वीवीपैट और सीयू मिल गया। अब अपने साथ रखना है, जब तक रहना है। कब तक वोटिंग नहीं होता, जब तक एएन कॉलेज में जमा नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग बंधन है। हम 341 बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। यहाँ तो कल कुछ सामान मिल गया था, बाकी आज ईवीएम, वीवीपैट और बीयूसीओ सब मिल गया है। सारा गाइडलाइंस तो ट्रेनिंग देते गया सब कुछ। अब हम लोग फॉलो करके विवेक से काम चुनाव करा के बक्सा एएन कॉलेज में जमा करेंगे सर। निश्चित ये तो हमारा कर्तव्य है। और बिहार में चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता रहीम अहमद खान इस वक्त बिहार के दानापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव में मात्र 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। तो सबसे पहले अपने संवाददाता से जानेंगे कि तैयारियां कैसी हैं ग्राउंड पर। जी माहिरा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं और मेरे पीछे जो एक काफिला नजर आ रहा है, जहां पर बसेस है, कार है और ट्रक भी है। ये काफिले दरअसल पोलिंग टीम्स के हैं जो अपने अपने बूथ पर पहुंचने की तैयारी में है। जिस तरीके से आपने पहले दर्शकों को बताया कि 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं और लगभग 45,000 बूथ है जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर कल मतदान होने हैं। इन 45,000 बूथों के लिए जो तैयारी का सिलसिला है वो दरअसल एसडीएम एक जगह का इंतखाब करते हैं, चुनाव करते हैं। पूरे जिले में जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं को लेकर एक ही जगह पर किसी भी सरकारी कॉलेज में तमाम अलग अलग विधानसभाओं के बूथ वाइज टेबल बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर सभी को वहां पर बुलाते हैं और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो वहां पर आकर सबसे पहले अपनी अपडेट देते हैं कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। फिर हर पीठासीन अधिकारी को उनकी एक टीम मिलती है। उस टीम को भी दरअसल 2 से 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हर टीम में सुरक्षा बल शामिल होते हैं जहां पर 3 अलग अलग फोर्सेज, जिसमें बिहार पुलिस और बीएसएफ के जवान भी दरअसल इस बार दिए जा रहे हैं। तो 3 ऐसे अलग अलग कैटेगराइज में सुरक्षा दी जाती है। पीठासीन अधिकारी के साथ शिक्षकों की एक टीम होती है जो पोलिंग के साथ पोलिंग के दिन वहां पर मिलकर काम करती है। तो इस काफिले में यही टीम है जो मधेपुरा से अब बिहारीगंज और आसपास की जो विधानसभाएं हैं वहां पर ये टीमें पहुंच रही है। सुबह 7 बजे का वो वक्त होगा जब मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ज्यादातर सीटों की यही स्थिति रहने वाली है। संवेदनशील और हसास सीटों की अगर बात करें तो उसको लेकर अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई रुख साफ नहीं किया है। और सबसे अहम और खास बात चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, बुर्का और हिजाब को लेकर भी अपने जो दिशा निर्देश थे वो इन टीमों को दरअसल दी गई है पहले से कि किस तरीके से वहां पर चेकिंग होगी। महिला जो गार्ड होंगे, कांस्टेबल होंगी, उन्हें इजाजत होगी बाकायदा। तो कल हिजाब और बुर्के को लेकर किसी तरह का हो हल्ला ना हो, उसको लेकर आज भी जो टीमें जा रही है अपने अपने मुकाम पर, उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई है। और उससे भी एक अहम बात वो यह है कि वेबकास्टिंग को लेकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
ज्ञानेश कुमार, उनको हमने ये कहते हुए सुना था कि वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी है वो जाहिर तौर पर कड़ी रखी जाएगी, मजबूती से रखी जाएगी। उसको लेकर पंकज कुमार घोष जो यहाँ के एसडीएम है, जब उनसे हमने बातचीत की तो जाहिर तौर पर उन्होंने भी यही कहा कि बाकायदा 3 लेयर होगी वेबकास्टिंग के लिए भी, जो चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखेगी। सबसे पहले वेबकास्टिंग जिस जगह पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की जांच बाकायदा बाहर खड़ी एक वाहन में वहां उसकी जो टेलीकास्ट है वो चेक की जाएगी, देखी जाएगी और उसके बाद उपखंड कार्यालय में भी बाकायदा सभी बूथों को सीसीटीवी फुटेज को वहां पर इंक्लूड किया जाएगा, वहां से भी नजर रखी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इंसिडेंट गुजरे हैं 2-3 दिनों में, जिस तरीके के बयानात सामने आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अहम लीडरों के द्वारा, उन चीजों को देख करके भी वोटर घरों से बाहर आए, उसके लिए भी माहिरा बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। जी रहीम, हमने देखा कि राहुल गांधी ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका नाम हाइड्रोजन बम दिया है। उन्होंने हरियाणा में हुए हाल ही के विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 25 लाख वोट की चोरी का इल्जाम लगाया है और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यही सेम प्रक्रिया बिहार में भी होने जा रही है, बिहार में भी ये लोग वोट चोरी करेंगे। तो कल चुनाव है, 24 घंटे से भी कम का वक्त है और इस वक्त पर राहुल गांधी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इससे बिहार में वोटरों को कोई असर पड़ेगा? देखिए, जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे थे, लगातार हम भी इसी चर्चा में थे कि ड्यूरिंग द बिहार इलेक्शन एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जरूर कर देंगे, जिससे अपने पक्ष में माहौल भी बना सके और विपक्षों को खबरदार भी किया जा सके। राहुल गांधी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ तौर पर यही संदेश दिया है और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की बाकी जो दीगर पार्टीज है उनको भी चुताया है कि कल पहले एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि उन्होंने बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही ये बात कही थी कि वो जल्द एक हाइड्रोजन बम का जो है वो खुलासा करेंगे और अब उन्होंने ठीक चुनाव से एक दिन पहले कर दिया है। बिल्कुल, हाँ, वो भी बिल्कुल सही है। इसका जो कयास था वो पहले से ही था। हम लोग जान रहे थे कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द बिहार इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉम्ब का जिस तरह से वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाना ड्यूरिंग द बिहार इलेक्शन, ये 2 चीजें दर्शा रहा है माहिरा। एक तो ये कि जो महागठबंधन है बिहार में वो बहुत ज्यादा जागरूक है कि हम किसी भी तरीके की धांधली यहाँ पर होने नहीं देंगे, उनके हिसाब से जो उनको लग रहा है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है। जहां पर मैं अभी हूँ मधेपुरा, इसका जिक्र बार बार सुर्खियों में हुआ है। 23 लाख वोटर्स लोकसभा चुनाव में थे, लेकिन 14 लाख अभी विधानसभा चुनाव में इस जिले में बचे हैं जाहिर तौर पर। तो काफी जगहों पर शायद पहले से ही वोटर्स की कटौती हुई है। अब इसमें भी कोई सेंधमारी ना हो, उसके लिए राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जाहिर तौर पर ललन सिंह का बयान मोकामा विधानसभा सीट पर वहां जाकर जो वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आए थे, उसका असर लगभग बिहार की इन सभी 121 विधानसभा सीटों पर कल देखने को मिलेगा। जो आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले वीआईपी के कार्यकर्ता है वो जागरूक रहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को घरों से बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे और खासतौर पर कल हमारी पूरी नजर जो है मोकामा विधानसभा पर भी रहेगी, वहां पर किस तरह की सूरत-ए-हाल बनेगी। तो ग्राउंड पर इस वक्त आपको खासकर महागठबंधन की तरफ से किस तरह का वो कदम उठाते हुए दिखे कि वो लोग, ताकि वोट चोरी का जैसा वो अक्सर इल्जाम लगाते रहे हैं और एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने कहा, तो इसकी तरफ से महागठबंधन की क्या तैयारी है कि अपने पार्टी लेवल पे किस तरह की वो सतर्कता बरत रहे हैं जिससे वोट चोरी ना हो? देखिए माहिरा, अक्सर हमने देखा है कि मैन टू मैन मार्किंग, बूथ टू बूथ मार्किंग भाजपा और एनडीए करती रही है और भाजपा और एनडीए का एक ये बहुत बड़ा हरबा रहा है जिसका वो इस्तेमाल हमेशा करते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में पहली मर्तबा शायद हमने भी नोटिस किया है कि जो बीएलए हैं और जो लोकल जो कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष है, जो युवा मोर्चा है, जो महिला कार्यकर्ता है, वो लगातार प्रशासन के संपर्क में है। ये अच्छा, प्रशासन भी ज्यादा उन्हें तवज्जो मतलब नहीं देना चाहेगा, जाहिर तौर पर सरदर्दी जो है प्रशासन के लिए वो बनी रहती है, लेकिन प्रशासन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। आज भी जब
डिस्पैच हो रहा था ईवीएम का और वीवीपैट का, तो कार्यकर्ता ये चाहते थे कि वो भी अंदर जाए, वो भी तमाम चीजों को देखे। उनके लिए उन्होंने प्रशासन को मनाने की कोशिश भी की, प्रशासन माना भी, तैयार भी हुआ, डिस्पैच उनके सामने हुआ, स्ट्रांग रूम उनके सामने खुला है। अब तमाम चीजें जो है उसका सीसीटीवी कैमरे, मतलब सीसीटीवी के अलावा वीडियोग्राफी भी जाहिर तौर पर हो रही है। वीडियोग्राफी में भी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोकल पार्टीज के महागठबंधन का आप जिक्र करें, उन्हीं की मैं भी बात कर रहा हूँ, वो भी साथ साथ शामिल है। स्ट्रांग रूम से बूथ तक जब तक ईवीएम पहुंच नहीं जाती, और कल भी तमाम कार्यकर्ताओं का यही मानना है, बल्कि उनको आदेश मिले हैं पार्टी हाईकमान की तरफ से, जब तक वापस डिस्पैच नहीं होती है ईवीएम मशीन और वापस स्ट्रांग रूम तक नहीं आती है, आपको साथ में रहना है। और प्लस जब क्योंकि एक बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर्स ही होंगे इस बार, पिछली बार 1400 भी हो सकते थे, 1500 भी हो सकते थे, लेकिन हर बूथ पर जब वोटर्स की तादाद कम हुई है तो बीएलए के लिए भी ध्यान रखना काफी आसान हो गया है कि 1200 में से जब 800-900 वोट पड़ेंगे किसी बूथ पर, तो वो चिन्हित कर पाएंगे कि कौन इनमें से फर्जी मतदाता है और कौन नहीं है, कौन बाहर से आए हैं और कौन यहाँ के लोकल है। तो बड़ी आसानी यहाँ पर हो जाएगी बीएलएस के लिए भी, और पॉलिटिकल पार्टीज ने खास तौर पर बहुत सख्त आदेश जारी किए हुए, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का नमूना है। जी मायरा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम हमसे जुड़ने के लिए। अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे दानापुर की खबरों से। बता चले कि दानापुर में विधानसभा क्षेत्र के दियारा इलाकों में मतदान दलों ने अपने केंद्र तक पहुंचने के लिए स्टीमर का उपयोग किया। प्रशासन ने सभी दलों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की और मतदान सामग्री को समय पर पहुंचाया। डीजीपी विनय कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। पटना में डीजीपी विनय कुमार ने ये बात कही है। पुलिस की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। कल शाम में ही पूरी तैयारी पूर्ण हो गई है। अब सभी बल, चाहे वो सेक्टर पेट्रोलिंग हो, चाहे वो नाकाबंदी से संबंधित हो, चाहे वो स्टैटिक बूथ पर हो, वो सभी आज सभी की ब्रीफिंग हो गई, सभी प्रस्थान करेंगे। पूरी तैयारी हो गई है, संपूर्ण तैयारी हो गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ये तस्वीर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की है। काम के सिलसिले में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे मजदूर अब अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए घर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। कई मजदूरों ने बताया कि अपने परिवार के साथ मतदान करने के बाद दोबारा काम पर लौटेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में राज्य के कई जिलों में मतदान होना है और प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो वोट करने के लिए ही आए हैं? वोट देने के लिए हम लोग आए हैं। कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में काम करते थे। अच्छा, जो रोजगार की काम करेगा भाई उसी को वोट देना होगा। अच्छा, हम लोग तो बाहर काम करते हैं सब दिनों से, अगर यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो बाहर जाने की क्या जरूरत होगा। अच्छा, तो अभी वोट देने के लिए ही आए हैं? हाँ, खास करके वोट देने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, कहाँ काम करते थे? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, किस तरह का काम करते हैं? वो हम लोग का रुई का कारोबार है। अच्छा, कहाँ? विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार 6 नवंबर को भोजपुर समेत 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान होना है और भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर लगभग 20 लाख मतदाता सैकड़ों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के सभी ईवीएम डिस्पैच सेंटरों पर चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है और
डीएम तानिया सुल्तानिया ने और एसपी राज ने केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और वीवीपैट मतदान सामग्री वितरण और स्ट्रॉक रूम की स्थिति की समीक्षा की। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नालंदा जिले में कल विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न होगा। जिले के 2765 मतदान केंद्र पर 42,800 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सामग्री सहित कर्मी अपने अपने केंद्रों पर रवाना हो चुके हैं। नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 67 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जिनमें नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और बिहार शरीफ से वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। साथ ही जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारी अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखे हुए हैं। यातायात व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। अभी तैयारियां सारी की सारी बहुत ही उम्दा तरीके से की गई है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का माइक्रो प्लान किया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से पार्टी डिस्पैच हो रही है, जो अच्छी बात है कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लान किए गए हैं। जैसे 7 विधानसभा में आप देखेंगे जो व्हीकल लगे हुए हैं, हर गाड़ी के ऊपर जो बूथ नंबर वगैरह लिखा हुआ है और हर जगह जो है हेल्प बूथ भी बना हुआ है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पूरे नालंदा वासियों का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में इनफैक्ट सभी लोग अपने अपने बूथ पे पहुंचें और अपने मतदान के अधिकार को जो है उसको पूर्ण करें और जरूर से जरूर जो है वोट करने के लिए। पटना में विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और मतदान सामग्री का हस्तांतरण किया गया और मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम को ठीक से मिलाना और संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन ने सभी पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित आवाजाही और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की है। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। हम लोग को अच्छे से कराने के लिए कहा गया है कि हम लोग मतदान को निष्पक्ष तरीके से स्वस्थ तरीके से कराइए। अभी तो बूथ पे जाने में पता चलेगा, यहाँ पे तो है नहीं। हम लोग तो यहाँ ट्रेनिंग ले करके अपना आए हैं यहाँ। अब महिला की क्या सुविधा होगी तो बूथ पे पता चलेगा, बूथ पे क्या सरकार अरेंजमेंट की है हम लोगों के लिए या जनता के लिए। आदेश की अच्छे ढंग से इसको सब कुछ मिलान कर लेना है मशीन का और वहाँ पर अच्छे ढंग से सब लोग मतदान करवाने में तरीके से। कब तक मिलान करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए कहा गया है? अभी जैसे ही रिसीव हमने किया यहाँ पे तो सारा कुछ इसमें बीयू का नंबर, सीयू का नंबर, वीवीपैट का नंबर सब कुछ अच्छे से मिलान कर लेना है अपने अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू और उस तरह से जाना है। हाँ, इसके ट्रेनिंग दी गई थी जी। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया है जिला प्रशासन की टीम द्वारा कि सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको फोर्स वगैरह के साथ मैच करा के सेफली यहाँ से उनके व्हीकल्स में बैठा के बूथ पे पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है। इसी में जो है ब्रीफिंग भी की जाएगी अभी कि सभी फोर्सेस को किस तरह से और सभी पोलिंग पार्टीज को किस तरह से आगे कंडक्ट करना है कि उनका जो व्यवहार है वो किसी तरह से भी किसी के पाक्षिक ना लगे और वो जो है प्रॉपरली इसको इलेक्शन को करवा सके। कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको कैसे सॉर्ट करना ये सभी उन्हें समझाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो है पटना पुलिस की तरफ से बाकी प्रबंध किए गए हैं ताकि इनका मूवमेंट भी सुरक्षित रह सके और स्मूथ रह सके जो है रोड्स पे। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त जांच अभियान के दौरान एक युवक को संदिग्ध हालात में पकड़ा गया। जांच के दौरान उसके पास 16 लाख नगद बरामद किए गए। युवक नगद से जुड़े किसी भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वे ये पैसा वाराणसी से कहीं और ले जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी के इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया और युवक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा। डीडीयू जंक्शन पे
बिहार इलेक्शन और देव दीपावली के दृष्टिगत रखते हुए सघन चेकिंग अभियान आरपीएफ और डीआरपी के संयुक्त रूप से चलाई जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति को रात्रि लगभग 12:30 बजे करीब में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। इसको चेक करने पर उसके पास से कुल 16 लाख कैश बरामद पाया गया है। इसके संबंध में उसके द्वारा कोई भी वैध प्रपत्र नहीं दिखाया गया है। प्राइमरी पूछताछ में वो बताया है कि इस कैश को बनारस से लेकर के आरा जा रहा था। मामला चूंकि आयकर विभाग से संबंधित है, इसलिए आयकर विभाग बनारस की टीम को सूचित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा कहाँ से हुआ जी चेकिंग। अब पटना की सड़कों पर मतदान से एक दिन पहले तनाव का माहौल देखने को मिला, जब एक महिला चालक और महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। घटना से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ और आसपास के लोग चिंतित नजर आए। पुलिस ने मामला संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया और विवाद का समाधान किया। हम लोग को अच्छे से कराने के लिए कहा गया है कि हम लोग मतदान को निष्पक्ष तरीके से स्वस्थ तरीके से कराइए। अभी तो बूथ पे जाने पे पता चलेगा, यहाँ पे तो है नहीं। हम लोग तो यहाँ ट्रेनिंग ले करके अपना आए हैं यहाँ। अब महिला की क्या सुविधा होगी तो बूथ पे पता चलेगा, बूथ पे क्या सरकार अरेंजमेंट की है हम लोगों के लिए या जनता के लिए। आदेश की अच्छे ढंग से इसको सब कुछ मिलान कर लेना है मशीन का, और वहाँ पर अच्छे ढंग से सब लोग मतदान करवाने में तरीके से। कब तक मिलान करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए कहा गया है? अभी जैसे ही रिसीव हमने किया यहाँ पे, तो सारा कुछ इसमें बीयू का नंबर, सीयू का नंबर, वीवीपैट का नंबर सब कुछ अच्छे से मिलान कर लेना है अपने अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू, और उस तरह से जाना है। हाँ, इसके ट्रेनिंग दी गई थी जी। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया है जिला प्रशासन की टीम द्वारा कि सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको फोर्स वगैरह के साथ मैच करा के सेफली यहाँ से उनके व्हीकल्स में बैठा के बूथ पे पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्रीनगर स्थित हजरत दरगाह का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने दरगाह के धार्मिक महत्व और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया। मेरी हैरत से भरी हुई खुशी, उसका इजहार करने के लिए अल्फाज कम है। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि बिल्कुल नया लुक नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल उभर के आई है, और ये तारीखी विरसा है, इसको ऐसा ही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर का हिंदुस्तान का कौमी सरमाया, इसको जितना बेहतरीन तरीके से इसकी हिफाजत करके इसको बेहतरीन शक्ल देके हम रखेंगे, उतना ही हमें खुशी होगी। सब चीज चेंज हो गई, क्या खूबसूरती, और वो खूबसूरती कश्मीर की जो रिवायती फनकारी है उसका मजहर है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने से पहले वहां के हालात का पूरी तरह सामान्य होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार शांति और विकास पर ध्यान दे रही है ताकि क्षेत्र में स्थिरता स्थापित की जा सके, और राज्यपाल ने विश्वास जताया है कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर अपने पुराने स्वरूप में और लौटेगा। हम सब फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हों, और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सकें, और वो सब मिलके आपका और हमारा काम है कि हम वो हालात पैदा हो कर सकें कि जहां बिल्कुल जो नॉर्मल कानून हर जगह जिस तरह चल रहा है उसी तरह कश्मीर। और मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।